बच्चों कैसे हो? सब अच्छे है ना? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। और अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे किताब में। देखो और बताओ। गांव और शहर। आप सभी को पता है गांव और शहर में क्या फर्क होता है, पता है ना? कोई बताएगा गांव में कैसा माहौल रहता है, शहर में कैसा माहौल रहता है? कोई बताएगा मुझे? हिंदी में बोलना है। अब हम 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपको मराठी में नहीं बोलना है। हिंदी पढ़ते वक्त हिंदी ही बोलना है, हिंदी में ही बात करनी है। मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है? किसको किसको समझ में आ रही है मेरी भाषा? उंगली ऊपर कीजिएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत खूब। उंगली नीचे कीजिएगा। ठीक है। अभी आपके सामने इस किताब में एक बड़ा चित्र दिया हुआ है। आप किताब में देख रहे हैं ना? हाँ। यहां पे चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा हिंदी में? मुझे ऐसा लगता है मुझे दया बताएगा। दया कांबले मुझे बताएगा उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें। तो मैं दया को अब खड़ा करूंगा और उससे बोलने को परमिशन दे दूंगा। हाँ, दया बोलो। इधर एक साइड गांव है और एक साइड शहर है। मैं क्या शहर में कैसी मोटर साइकिल रहती, गांव में सिर्फ बैलगाड़ी रहती। अरे वाह। और गांव में खेती वगैरह ऐसे करते, और शहर में कैसे दुकान से वगैरह किराना लाते। और गांव में ऊंची इमारत रहती, मतलब बिल्डिंग है, और गांव में छोटे छोटे झुपड़े से घर रहती। वाह वाह, बहुत अच्छा बताया इसने। देखो गांव में बहुत खाली जगह रहती है। हाँ, माहौल बहुत अच्छा रहता है। वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होती। वहाँ पे बहुत सारी खेतियाँ होती है। हाँ, लोग खेती में काम करते हैं। बहुत से पेड़ होते हैं गांव में। और शहर में ये सब होता है। शहर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, इंडस्ट्रीज होती है, और शहर का माहौल कुछ अलग ही रहता है। तो शहर और गांव में बहुत बड़ा फर्क होता है। शहर में रास्ते बहुत अच्छे रहते हैं, पक्के रास्ते रहते हैं। तो गांव में इतने पक्के रास्ते नहीं रहते। तो शहर और गांव में ये फर्क आपको दिखाई देता है। घर के छत अलग होते हैं। शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होने के कारण सीमेंट का उसका छत होता है, सीमेंट और कंक्रीट का छत होता है। तो गांव में ये होता है, गांव में ये सब नहीं होता। गांव की स्कूल अलग होती है, और शहर के स्कूल जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। अलग होता है ना, शहर का और गांव का स्कूल में फर्क होता है ना। यहाँ नीचे आपको शहर दिखाई दे रहा है। अभी शहर में क्या दिखाई देता है आपको? कोई बताएगा मुझे शहर में क्या दिखाई दे रहा है? दया ने बताया मुझे गांव में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो शहर में क्या क्या दिखाई दे रहा है आप बताएंगे मुझे? कोई बताएगा? हाँ, दया खड़ा होके बोल। सर, शहर में तो बिल्डिंगें दिख रही, कार दिख रही, बस दिख रही, और एक इसका फॉर है ये पानी का, वो दिख रहे हैं। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, और एक गाड़ी उनके पास अच्छी अच्छी चीजें खरीद रहे हैं दुकान में से। बहुत अच्छा, बैठ। देखो शहर में बहुत बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है ना बिल्डिंग, और बड़े बड़े रास्ते दिखाई दे रहे हैं, और बस दिखाई दे रही है। वो भी डबल डेकर बस दिखाई दे रही है।
और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए लोग इधर उधर जा रहे हैं। गार्डन भी दिखाई दे रही है थोड़ी रास्ते के बाजू में। और डेकोरेशन किया है यहाँ पे, चौराहे पर डेकोरेशन किया है कुछ। और जेब्रा क्रॉसिंग भी दिखाई दे रहा है, यानी कि शहर थोड़ा सा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। प्लानिंग किया हुआ है। मकान बिल्डिंग जो होती है ना, उसका प्लानिंग किया होता है बसाने में। वैसे गांव में होता है वैसे गांव में नहीं होता। गांव में प्लानिंग कम होता है, तो शहर में प्लानिंग ज़्यादा होता है। गांव में हवा खुली रहती है, लेकिन शहर में वैसी हवा रहती नहीं है। ठीक है, आपको ये जो पाठ है समझ आया? किसको किसको ये पाठ समझ में आया? उंगली ऊपर कीजिएगा। अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये पाठ समझ में आया ऐसा लगता है। रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। तो इसी के साथ ये पाठ हम समाप्त करते हैं, और दूसरे पाठ में हम अगले वीडियो में जाने वाले हैं। तब तक के लिए यहाँ पे मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।